हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल और आज पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जैसा अपन ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ा, कंपैरिजन करना, 2 ईयर का कंपैरिजन करना, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन करना कि कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो और इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब बैलेंस शीट आया तो वहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम आए, उनके बीच में कंपेयर किया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि यहाँ पे सर सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, टैक्स, मटेरियल कंज्यूम, ये सारी बातें होगी। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या आएगा, फॉर्मेट कैसा होगा, पर्टिकुलर, नॉट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कंपैरिजन करने का तरीका एक ही है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये 2 कॉलम बनेंगे, अमाउंट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का अपने को गिवन होगा, ठीक है। बट पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट बनेगा कैसे देखना, सबसे फर्स्ट आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, और यहाँ पे आप नेट सेल लेंगे। नेट सेल का मतलब ये होता है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर क्वेश्चन में है तो माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप नेट सेल लेंगे। क्लियर? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल। उसमें आप ऐड करेंगे अदर इनकम, जो अदर इनकम हुई है उसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कितना पेमेंट आया अदर इनकम से और गुड सेल किया उससे। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में लिखेंगे, करंट ईयर का करंट ईयर में लिखेंगे। फिर उसमें से लेस होगा एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सी बात है, गुड सेल किया, ये हमारी इनकम हुई, ये हमारे लिए प्रॉफिट इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, जो आपने गुड सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपने जो मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने जो गुड्स परचेज किया है, ओके सर। चेंज इन इन्वेंट्री, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, स्टॉक 3 टाइप का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है या प्रोसेस बोल सकते हैं, एक होता है फिनिश गुड्स। तो 3 टाइप में से किसी भी गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो उसका डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे, तो चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जो एम्प्लॉय को पे करते हैं, वेजेस, सैलरी या एम्प्लॉय को कमीशन पे किया है तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, एक्सपेंसेस है। ओके सर। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट पे किया है तो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। ओके, फिर डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, तो कोई डेप्रिसिएशन और कोई दूसरा एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, रिपेयर, मेंटेनेंस, वो सारे एक्सपेंसेस आप, तो ये एक्सपेंसेस की आप टोटल कर लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस 2019 का 2020 का। तो अपना जो टोटल रेवेन्यू आया उसको अपना नाम दिया A पॉइंट, एक्सपेंसेस की टोटल कर दी उसको नाम दिया B पॉइंट। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स A माइनस B। A वाले पॉइंट में से B वाला माइनस किया, मतलब टोटल इनकम में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किया है। ओके सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, टैक्स पे नहीं हुआ है उससे पहले का प्रॉफिट, उसमें से लेस कीजिए इनकम टैक्स। और एक और बात, जब आपको परसेंटेज में टैक्स दिया होगा 30%, 40%, तो किसका 30%, किसका 40%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसका 30 या 40%, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का होगा। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है ये वाला अमाउंट, उसका 30%, 40% जो भी गिवन होगा वो इनकम टैक्स, या डायरेक्टली अमाउंट गिवन है तो अच्छी बात है। ओके सर, ये इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करेंगे इनकम टैक्स तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया। 2019 2020 का गिवन होगा, यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अपने को डेटा गिवन होंगे, सारी सेल्स पे सब कुछ गिवन होंगे, फॉर्मेट में लिख दिया है। अब क्वेश्चन में, एग्जाम में हो सकता है ये फॉर्मेट बना हुआ है, हो सकता है फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, फॉर्मेट अपने को ध्यान रखना है इनकम स्टेटमेंट का। क्लियर? मैं क्वेश्चन करूंगा अभी आपको जिसमें फॉर्मेट नहीं होगा, कुछ परसेंटेज वाला होगा, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज। सर 2019 को A पॉइंट, जैसा अपन ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन करने का तरीका एक ही है, A पॉइंट B पॉइंट। एब्सोल्यूट चेंज कैसा आएगा, इसको मैं C पॉइंट नाम दे रहा हूँ, B
माइनस ए, बी में से ए माइनस किया तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा। और परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। ओके, अमाउंट लेके बता देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख था 2019 में, और 2020 में 1,20,000 था। क्लियर? तो C इज इक्वल टू बी माइनस ए, 120 में से 1 लाख गया तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा, 20,000। कितना चेंज हुआ, कितनी एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पहले मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर 1,20,000 का बेचा 2020 में, तो 20,000 की मेरी सेल इंक्रीज हुई है, तो पॉजिटिव आएगा। परसेंटेज C अपॉन ए, सी में अमाउंट कितना है 20,000, अपॉन ए में कितना 1 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 20%। मतलब 2019 से 2020 में आपकी 20% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करके बताता हूँ। मान लीजिए नेक्स्ट अपन कर लेते हैं अदर इनकम ही कर लेते हैं। पहले अदर इनकम हुई 20,000, अब हुई है अदर इनकम 15,000, कम हो गई। तो अपना कंसेप्ट वही बी माइनस ए, 15 माइनस 20 5,000, बट सर नेगेटिव आएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस का। मेरी अदर इनकम कम हो गई है, पहले 20 थी अब 15 हो गई, तो 5,000 कम हो गई, नेगेटिव आया, बी माइनस ए किया। ओके, डी परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, 5,000 अपॉन सी अपॉन ए, बेस कितना है 20,000 इंटू 100, बट ये 5,000 क्या है, नेगेटिव है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 25% आएगा नेगेटिव, ब्रैकेट लगा देना, मतलब 25% की सेल क्या हुई है, कम हुई है। ओके, तो 20,000 का 25% कितना होता है 5,000, तो 5,000 की सेल नहीं, सॉरी अदर इनकम, माफ कीजिएगा, 20,000 का 25% अदर इनकम हमारी कम हुई है, तभी तो नेगेटिव था। तो परसेंटेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना होगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारे परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने होंगे। इंक्रीज में आएगा पॉजिटिव आएगा, और तो कुछ नहीं प्लस में लिखेंगे आप, मतलब प्लस मत लगाना, और नेगेटिव आया तो आपको ब्रैकेट लगा के शो करना है कि सर ये नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है। हाँ, और एक और बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर प्रॉफिट आता है तो टैक्स देने की जरूरत है, प्रॉफिट की जगह लॉस आता है, लॉस आएगा तो इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। चाहे क्वेश्चन में गिवन है कि इनकम टैक्स रेट 30%, बट सर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, टैक्स कब पे करोगे, जब प्रॉफिट होगा तो टैक्स पे करेंगे, लॉस हुआ है तो टैक्स पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कभी ध्यान रखना आप, जैसे किसी भी ईयर में लॉस आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह अपना नेगेटिव आता है, मतलब लॉस आता है, तो अपने को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और आप नोट डालकर लिखेंगे कि जब फर्म को लॉस हुआ है तो टैक्स लेवी नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है जैसे अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस है, वो गिवन होता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर 11th क्लास में पढ़ा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका आपको फॉर्मूला भी आता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलूं या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूं, एक ही बात है। बट सर यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आया होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, जो परचेज माइनस करने के बाद होगा, प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये गिवन होगा, इसमें ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हो सकता है फिनिश गुड्स और WIP वर्क इन प्रोग्रेस में हो। क्लियर? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में परचेज आया हो, ड्रॉ मटेरियल वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, या फिर क्वेश्चन में परचेज गिवन होगा तो परचेज या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री आप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या फिर आपको गिवन हो सकता है परचेज, ऑब्लिक करके या नीचे लिख लेता हूं परचेज। इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, वो कंपेयर करेगा, वो डिपेंड करेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पर ऐड या लेस दोनों में से जो भी, कभी कभी ओपनिंग स्टॉक
अमाउंट बड़ा होगा, कभी क्लोजिंग स्टॉक का बड़ा होगा, तो अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे चेंज इन इन्वेंट्री कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ये जो आपका आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हुआ? जो आपको जैसा बोले 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर एक्सपेंसेस के आगे क्या लिखा हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो फाइंड आउट करके उसका 10% अपन निकालेंगे। क्लियर? अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। यस सर, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 2020 और 2019 के डेटा गिवन है। 2020 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। ओके, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%, टैक्स रेट 40%। ओके सर, अब समझना ध्यान से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं 24 लाख। 2020 पहले गिवन है, 19 बाद में गिवन है, तो 19 वाले डेटा लिख रहे हैं 24 लाख, और अदर इनकम गिवन है 4 लाख। ओके सर, 2020 की बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 30 लाख एंड अदर इनकम गिवन है 6 लाख। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू, ये दोनों कॉलम बाद में निकालेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। 28 लाख। ओके सर, और ये हो गया 36 लाख। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो अपन एक्सपेंसेस में फर्स्ट लिखेंगे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो जो अपने को गिवन है वो अपन लिखते जाएंगे। सर 2019 में कितना है? 19 में है सर 8 लाख। ओके, और 2020 में है 10 लाख। ओके, 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है सर, अब चेंज इन इन्वेंट्री यहीं पे आता है। चेंज इन इन्वेंट्री एक्सपेंसेस में आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री अपने को गिवन है 1 लाख 2 लाख। यहाँ पे ध्यान रखना 90 वाला 20 में मत लिख देना, सबसे मेन बात यही है, क्योंकि 20 पहले गिवन है, 2019 बाद में गिवन है। यहाँ पे गलती मत कर देना, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा। क्लियर? उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट अदर एक्सपेंसेस। अब ये अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या बोलता है? देखिए, अदर एक्सपेंसेस बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं RFO थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 20% गिवन है। अब बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें? ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, और इसका मैं वर्किंग नोट भी बनाऊंगा। तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट। बात समझना, अपने को वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। इसका फॉर्मूला या तो परचेज गिवन होगा या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन होगा। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, तो मैं 2019 का आपको करके बताता हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहां पे 8 लाख, 8 लाख रुपए, और चेंज इन इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 9 लाख। क्लियर? और 9 लाख का क्वेश्चन में कितना गिवन है देखिए आप, 9 लाख का अपने को गिवन है 20%, तो इसका 20% कितना होगा? 1,80,000। क्लियर हुई ये बात? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये दोनों मिला के क्या बन गए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? सेम एज इट इज करेंगे, 10 और 2 12 लाख, 12 लाख का 20% 20% 2,40,000। यहाँ तक ठीक है? अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है अपने को? अब अपने को गिवन है टैक्स रेट, तो पहले ऐसा करते हैं, टैक्स रेट बाद में काम आएगी। टोटल एक्सपेंसेस की टोटल कर लेते हैं। ओके सर, 8 9 10 10,80,000 यानी 10,80,000, 10 2 12 13 14 14,40,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट, ए पॉइंट, टोटल एक्सपेंसेस को बी पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है डियर? अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी,
ए में से माइनस कीजिए बी। सर टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कीजिए टोटल एक्सपेंसेस। 28 में से 10 गए 18, 18 में से 80 गए 17,20,000, 17,20,000। क्लियर हुआ। और इधर 36 में से 10 गए 14,40,000 है ना, 36 में से 14 गए 22, 21,60,000। यहां तक क्लियर। अब इसमें से लेस होगा इनकम टैक्स। क्वेश्चन में इनकम टैक्स गिवन है। इनकम टैक्स प्रॉफिट होता है तो पे करते हैं, लॉस होता तो पे नहीं करते, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है तो सर दोनों में 19 और 20 में दोनों में 40-40% है, दोनों में 40-40% गिवन है अपने को। अब ये 40% किसका, अब ध्यान रखना 40% यहाँ पे किसका, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसका 40%। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर 40% किसका? अरे इनकम का 40%, जितना कमा रहे हो उसका 40% टैक्स देना है। तो 17,20,000 कमा रहे हो उसका 40% पे करना है, तो ये आ जाएगा 6,88,000। क्लियर। तो आप लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा अपने पास। ओके सर, अब चेक कीजिए क्या 2020 में भी 40% ही है? 2020 में आपने चेक किया, हाँ सर 40%, और इसका 40% निकाल, तो इसका 40% 8,64,000। ओके, अब लेस कर देते कितना आता है? ओके सर, तो ये आएगा 10,32,000, 12,96,000। क्लियर हुआ। अब अपने को परसेंटेज निकालना है। देखना सर परसेंटेज कैसे आएंगे, पहले एब्सोल्यूट चेंज निकाल देते अपन, है ना। एब्सोल्यूट चेंज 30 माइनस 24 6 लाख। ओके सर, 6 माइनस 4 2 लाख। ओके, 36 माइनस 28 8 लाख। 10 माइनस 8 2 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख। 240 माइनस 180 60,000। 1440 माइनस 1080 है ना, तो ये आ जाएगा 11 गए 340 360, या इनको प्लस कर दीजिए, एक ही बात है। फिर 21,60,000 में से 17,20,000 गया तो कितना आएगा? 0,4,7,4,0 4,40,000। ओके सर, 864 में से 688 माइनस करोगे 6 7 176। क्लियर। और अब यहाँ पे या तो ऐसे माइनस कीजिए, चलो एक ही कंसेप्ट चलाते हैं अपन। 1296 में से 10 32 गए, 4 9 में से 3 गए 6 264, या फिर इसमें से माइनस करोगे तो भी 264 आएगा। क्लियर। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? b माइनस ए। अभी एक भी नेगेटिव नहीं आया है, सारे पॉजिटिव आए हैं। अब परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ सर, तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? सी में कितना है? 6 लाख अपॉन ए में कितना है? 24 लाख इंटू 100। ये आप चाहे तो रफ में भी करके सॉल्व करके बता सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब हो जाएगा। तो रफ में परसेंटेज एक दो दिखा दीजिए परसेंटेज कैसा है, बाकी सारे परसेंटेज आप रफ में फाइंड आउट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। क्लियर। नेक्स्ट 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 50%। क्लियर हुआ। फिर अब दो मैंने आपको सिखा दिए, अब परसेंटेज डायरेक्टली निकालते हैं। आप 8 लाख में डिवाइड करेंगे 28 लाख का, 8 लाख डिवाइड बाय 28 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 28.56666। तो मैं अप्रोक्स 28.57% कर देता हूँ। क्लियर। फिर 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है। फिर 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, सर 100%। एक और बात, कंपेरेटिव बैलेंस शीट में 300%, 400%, 500% भी आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि 100% से ऊपर नहीं आएगा, हो सकता है 200%, 300%, 500% इंक्रीज हुआ हो, आ सकता है। क्लियर। ओके सर, अब ये करते हैं 60,000 डिवाइड बाय 180, तो ये आ जाएगा 18 या 54, 33.33%। ओके डियर। अब
यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 1080 इंटू 100, तो कैलकुलेटर में मैं सोल्व कर देता हूँ। 360 अपॉन 1080, 360 अपॉन 1080 इंटू 100, ये भी 33.33% ही आएगा। ओके, फिर 4,40,000 अपॉन 17,20,000 इंटू 100 कर लेते हैं। 4,40,000 अपॉन 1720, ओके, ये आ रहा है 25.57, तो लगभग 58 कर देते हैं। ये भी 25.58 और ये भी 25.58% आ रहा है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट क्या लगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कितनी बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होता है तो उसका ध्यान रखना आप, या तो परचेज गिवन होगा या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन होगा, उसमें चेंज इन इन्वेंट्री आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि प्लस में पॉजिटिव गिवन है। ओके सर, इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना है। ओके डियर, थैंक यू।